All right, let's cut live across to Bharatiya Janata Party press briefing. Union Minister and BJP leader Ashwini Vaishnav briefing media. आदरणीय अश्विन वैष्णव जी से है कि आपको संबोधित करें। साथियों, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो मिडिल क्लास परिवारों के प्रति निष्ठा है, वो निष्ठा समय समय पे हमको दिखाई दी है। कैसे इनकम टैक्स में एक बड़ा सुधार करके 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स की मध्यम वर्गीय परिवारों को छूट मिली, वैसे ही एक बहुत बड़ा जीएसटी में रिफॉर्म्स करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने मिडिल क्लास परिवारों को एक बहुत बड़ी राहत दी है, बहुत बड़ा एक तोहफा दिया है। जीएसटी में जिस तरह के सुधार हुए हैं, ये सुधार हमारे देश के 140 करोड़ देशवासियों के जीवन में एक बड़ी राहत के रूप में आए हैं। आप सब जानते हैं कि 2014 से पहले टैक्स का एक ऐसा मकड़ जाल था जिसके कारण हर वस्तु पे कई तरह के टैक्सेस लग के एक साधारण परिवार पे, आम आदमी पे, एक मिडिल क्लास परिवार पे बड़ा बोझा बना हुआ था। जीएसटी से उसके कारण बहुत सारे बेनिफिट्स आए, बहुत एक सिंप्लीफिकेशन हुआ और 6-7 साल के पूरे एक्सपेरिमेंट और पूरा स्टेबलाइज होने के बाद में आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय वित्त मंत्री जी ने जिस तरह का जीएसटी में रेट्स कम करके, एक रैशनलाइजेशन करके और जिस तरह से एक सिंप्लीफिकेशन करके एक बड़ा रिफॉर्म लाए हैं, उस रिफॉर्म से हमारे जन जन के जीवन में प्रभाव आएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स की मैं विशेष बात करना चाहूँगा यहाँ पर। घर में आज हमारे किसी भी घर में, मध्यम वर्ग के परिवार के घर में कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण काम में लिए जाते हैं, चाहे टेलीविज़न हो, चाहे रेफ्रिजरेटर हो, चाहे डिशवॉशर हो, चाहे माइक्रोवेव का ओवन हो, अपने हाथ में मोबाइल फ़ोन होता है, पावर बैंक होता है, कई तरह की चीज़ें घर में इलेक्ट्रॉनिक्स की उपयोग में आती है। और जो सोलर पैनल कई लोग अपने घरों पे लगाते हैं, ओवरऑल इन सब चीज़ों पे टैक्स का बर्डन कम हुआ है। घर में काम में आने वाली हर वस्तु पे कम हुआ ही हुआ है, चाहे किसी ने कहा रोटी, कपड़ा और मकान, तीनों पे टैक्स का इंसिडेंस कम हुआ है। चाहे खाने की जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब पे टैक्स कम हुआ है, और घर में काम में आने वाली जितनी भी वस्तुएं उन सब पे टैक्स का इंसिडेंस कम हुआ है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला मोदी जी का है, और जैसा उन्होंने लाल किले की प्राचीर से देश को एक नया विश्वास दिया था, वो उन्होंने उस संकल्प को उन्होंने इस ऐलान से रियलिटी में कन्वर्ट किया है। आगामी 22 तारीख नवरात्रि का पहला दिन हम सब के लिए, सभी मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए, देश के 140 करोड़ देशवासियों के लिए एक नई खुशी लेके आएगा। जीएसटी के इस रिफॉर्म से इसका एक और पहलू है जो आपके सामने मैं रखना चाहूँगा। जीएसटी के रिफॉर्म से देश के आर्थिक उन्नति में भी बहुत बड़ा एक लाभ मिलेगा। अगर हम प्योर इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, हमारी देश की जीडीपी है करीब 330 लाख करोड़ की अभी। इसमें से करीब 202 लाख करोड़ हमारा कंजम्पशन है, 202 आउट ऑफ 330। 202 लाख करोड़ जो कंजम्पशन है, ये अगर जीएसटी के इस छूट के बाद में अगर 10% भी बढ़ता है तो 20 लाख करोड़ का एक्स्ट्रा कंजम्पशन देश में आता है, 20 लाख करोड़ की एक्स्ट्रा जीडीपी देश में आती है। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, बिकॉज प्रोडक्शन जब बढ़ता है तो स्वाभाविक है कि उसका रोजगार का इम्पैक्ट आता है, रोजगार बढ़ता है, उससे स्वाभाविक है कि बहुत सारी जो जितनी गतिविधियां हैं, जितनी हमारी आर्थिक गतिविधियां हैं, वो सब बढ़ने लगती है एक के बाद एक। तरीके से एक ये वर्चुअस साइकिल इससे क्रिएट होती है। इसीलिए इनकम टैक्स की छूट और जीएसटी का ये बड़ा फैसला, ये दोनों मिला के हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों के हाथ में, उनके बैंक बैलेंस में, उनके बैंक अकाउंट में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट देगा, पॉजिटिव इसमें लाभ मिलेगा। साधारण परिवार की अगर हम बात करें तो घर में जितनी भी बचत होगी, उस बचत का या तो सेविंग में काम में लेंगे, या ज़्यादा सामान खरीदेंगे, या कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट में काम में लेंगे। और ये तीनों की तीनों जो एक्टिविटीज़ है, तीनों की तीनों जो आर्थिक गतिविधियां हैं,
इससे परिवार में तो खुशियां आएंगी ही आएंगी, साथ ही साथ एक बहुत बड़ा आर्थिक पॉजिटिव इम्पैक्ट इसका रहेगा। मित्रों, आपके प्रश्न सादर आमंत्रित हैं। विकास चंद्रा। सर, मेरा सवाल है कि जो जीएसटी में बदलाव हुआ आपके लिए राहत देने वाला है, लेकिन सामान्य लोग जो गांव में रहते हैं या सामान्य जगह पे हैं, जिनको जीएसटी, टैक्स या जीडीपी नहीं समझना है, उन तक ये मोदी सरकार का तोहफा पहुंचे, वो समझे, इसके लिए पार्टी क्या करेगी? क्या आम लोगों तक जाएगी या क्या तरीका अपनाएगी? देश भर से जन जन के जो फीडबैक आ रहा अभी, जन जन के मानस में एक अच्छी उपलब्धि, एक अच्छी फीलिंग आ रही है कि किस तरह से साधारण उपयोग वाली वस्तुएं वो सस्ती होने वाली है। छात्रों से कहीं पर भी आप फीडबैक लीजिए, बात आती है, छात्रों से संबंधित, पढ़ाई से लिखाई से संबंधित सभी चीज़ें सस्ती हो रही है। किसी भी गृहिणी के पास अगर आप बात करें तो गृहिणी के जीवन में भी एक बहुत ही क्लियर एक फीडबैक आता है कि खाने पीने की चीज़ें सस्ती हो रही है, जो हम डे टू डे यूज़ करने वाली चीज़ें वो सस्ती हो रही है, घर के अंदर उपयोग करने वाली चीज़ें सस्ती हो रही है। एक कोई भी एस्पिरेशनल फैमिली अगर हम लें तो उनके मन में भी आता है कि आज छोटा टीवी है तो थोड़ा बड़ा टीवी करें। अपग्रेड करने की जो मन में एक सबके मन में एक भावना होती है अपने अपने घर में, चाहे छोटी कार से बड़ी कार लेने की इंसान के मन में, हर परिवार के मन में एक जो इच्छा होती है, तो ये अपग्रेड करने की जो फीलिंग है वो अब आसान हो गई है। तो सभी के मन में एक स्वाभाविक तौर पे बहुत अच्छा इसका प्रभाव पड़ा है, जैसा फीडबैक देश भर से आया है। और आपने भी, मीडिया का भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, आपने जिस तरीके से इस विषय को सबके सामने प्रेजेंट किया है, उससे जन जन के पास ये विषय पहुंचा है। दीपक चौबे, IANS। देखिए, भारत में पिछले 11 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा सेक्टर बन के उभरा है। 6 गुना इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन बढ़ा है, 8 गुना इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट बढ़ा है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग आज 11.5 लाख करोड़ रुपए की इंडस्ट्री बन चुकी है। 25 लाख लोग इसमें एम्प्लॉयड हैं आज, 25 लाख। एक एक करके हर आइटम देश में आप बनाने लग गए हैं। आप ये अगर मोबाइल फ़ोन लो तो इस मोबाइल फ़ोन के ग्लास, उसके ऊपर कवर, पीछे की बैकिंग, अंदर की चिप, अंदर की PCB, कैमरा मॉड्यूल, हर चीज़ एक एक आइटम देश में बनने लग गया है। अभी हाल ही में एक सोहना में फैक्ट्री का इनॉग्रेशन हुआ जिसमें मोबाइल फ़ोन के अंदर उपयोग में आने वाली बैटरी, इस बैटरी का मैन्युफैक्चरिंग होगा। देश में 50 करोड़ के आसपास की बैटरी का रिक्वायरमेंट होता है। एक ही अकेली फैक्ट्री से 20 करोड़ जो सेल, जो इसके अंदर बैटरी पैक है, वो मैन्युफैक्चर होगा। तो एक आइटम को आगे बढ़ाया जा रहा है। अब तो चिप मैन्युफैक्चरिंग भी चालू हो गई है, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग भी देश में चालू हो गई है। तो कांग्रेस की वो पुरानी चीज़ों को आप भूल जाइए, वो युग बीत गया। अब समय है जिसमें आत्मनिर्भर भारत बन रहा है, जिसमें स्वदेशी का सम्मान बढ़ रहा है, लोग स्वदेशी को अपना रहे हैं और बड़े चाव से अपना रहे हैं, बड़े गौरव के साथ अपना रहे हैं। मैं आप सबसे भी निवेदन करूंगा, अपने अपने जीवन में यथासंभव स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करें। अभिषेक। ऐसा नहीं है, करीब करीब सारी एसोसिएशंस, चाहे वाइट गुड्स की हो, चाहे FMCG की हो, चाहे इंश्योरेंस की हो, चाहे हेवी इंडस्ट्री की हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री की हो, हर सेक्टर की जितनी भी फेडरेशंस हैं, जितनी भी काउंसिल्स हैं, सब ने बहुत क्लियर कहा है कि ये जो बेनिफिट है जीएसटी का जो बेनिफिट है वो सीधा का सीधा ट्रांसमिट करेंगे मध्यम वर्गीय परिवारों को, यूजर्स को, सभी देश के नागरिकों को ये बेनिफिट ट्रांसफर होगा। इंश्योरेंस का बेनिफिट भी ट्रांसफर में होगा। माननीय वित्त मंत्री जी ने स्पष्ट कहा है वो कड़ी निगाह रखेंगी, जो भी जीएसटी के बेनिफिट को जन जन तक नहीं पहुंचाता है उसके ऊपर माननीय वित्त मंत्री जी ने स्पष्ट तौर पे कहा है कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। गणेश पाठक।
आप जीएसटी पे करें बात। प्रज्ञा 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 Sir, GST reforms is aimed at also giving a boost to the domestic consumption and thereby mitigating whatever the impact we will have, of US tariff imposed on India. But we have seen change stance of US and PM has also appreciated this changing of the stance. Do you think that there is going to be a very positive development in this direction? देखिए, जीएसटी पे रिफॉर्म्स का काम 1.5 साल पहले से चालू हुआ था, अमेरिका के चुनावों से पहले। ये प्रधानमंत्री जी का बहुत क्लियर है, रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म। इस रिफॉर्म से देश की एक नए तरह की ट्रांसफॉर्मेशन की यात्रा चालू होती है। जीएसटी के आने से, वो भी अपने आप में इतना बड़ा रिफॉर्म था कि आप देश भर में आप पूछो, बॉर्डर पे किस तरह से लंबी लंबी ट्रकों की कतारें लाइन लगी रहती थी, आज सेकंड्स के अंदर ई वे बिल बन जाता है। किसी भी मैन्युफैक्चरर से आप बात करके देखो, किसी भी एमएसएमई सेक्टर से बात करके देखो, बहुत एक मेजर सिग्निफिकेंट सिंप्लीफिकेशन लोगों के जीवन में हुआ है, इसका बेनिफिट मिला है। ये 1.5 वर्ष की एक्सरसाइज अब फाइनल होके आप सबके सामने आई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगातार इसको फॉलोअप किया है, लगातार इसमें हर स्टेप पे गाइडलाइंस दिए हैं। बहुत एक जो साधारण व्यक्ति, साधारण परिवार, हमारे हर मध्यम वर्गीय परिवार के जीवन में एक बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज आए, उस भावना के साथ ये लिया गया है। इसमें किसी एक्सटर्नल फैक्टर का कोई रोल नहीं है। अनीता चौधरी सर, मेरा सवाल है कि आपने बोला कि जीडीपी में ग्रोथ कितने परसेंटेज का ग्रोथ मान रही है सर कि एनुअल होगा। दूसरा क्योंकि आपको इंगित कर रहे हैं कि दाम घटेगा तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में प्रोडक्शन जो है बढ़ेगा, तो मैन्युफैक्चरिंग में कितने परसेंटेज का सरकार उम्मीद कर रही है, उससे रोजगार में कितने की आप आंकलन करें कि रोजगार को लेकर? बहुत अच्छा प्रश्न है। डायरेक्शनली मैं पहले बोलता हूँ इसमें। डायरेक्शनली जीडीपी के जो बड़े कंपोनेंट्स होते हैं उसमें से 2 बहुत बड़े कंपोनेंट है। हमारी 330 लाख करोड़ की जो जीडीपी है, इसमें 202 लाख करोड़ का कंजम्पशन है और 98 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। टोटल हमारा करीब करीब 300 लाख करोड़ का ये दोनों आइटम, बाकी 30 लाख करोड़ के बाकी सारे के सारे आइटम्स आते हैं, राइट। ये जीडीपी का पूरा पिक्चर है। इसमें जो 2 बड़े कंपोनेंट्स हुए, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, 202 लाख करोड़ का कंजम्पशन और 98 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट, ये दोनों के दोनों आइटम्स में ग्रोथ आएगी इस निर्णय से। कंजम्पशन बढ़ता है, लोग इन्वेस्ट करते हैं, नई फैक्ट्री लगाते हैं, कैपेसिटी पूरी होती है, उससे इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो जिन लोगों को उसमें रोजगार मिलता है, जिन लोगों को आर्थिक गतिविधि का लाभ मिलता है, वो ज़्यादा कंजम्पशन करते हैं। तो एक तरीके से ये एक पॉजिटिव साइकिल चालू होती है। तो इसका एस्टिमेट इकोनॉमिस्ट्स कई इसका टोटल कर रहे हैं। जहाँ तक ओवरऑल अभी तक का पिक्चर उभरा है, उसके हिसाब से एक सिग्निफिकेंट बेनिफिट मिलने वाला है इससे। लेकिन मूल भावना है मध्यम वर्गीय परिवारों के जीवन में बचत हो, जो हमारी ज़रूरतें हैं, डेली यूज़ की जितने भी आइटम्स हैं, उन सब के दाम कम हो। और जैसे टैक्स के, इनकम टैक्स के निर्णय से जिस तरह से मध्यम वर्गीय परिवारों के हाथ में एक अच्छी बचत आई, वैसा कि वैसा जीएसटी के निर्णय से भी मध्यम वर्गीय परिवारों के हाथ में एक अच्छी बचत है। ये मूल भावना उसके पीछे है। ब्रह्म प्रकाश दुबे सर, मेरा सवाल ये है कि जो जीएसटी दरों में कमी की गई है, उसका फायदा एक्चुअल में पहुंचे लोगों तक, ये कैसे तय होगा? क्योंकि कांग्रेस ने अभी सवाल उठाया, एक ट्वीट किया है जयराम रमेश ने, उन्होंने कहा है कि पिछले साल ही एनए जो मुनाफाखोरी रोकने के लिए जो अथॉरिटी थी वो खत्म कर दी गई अप्रैल 2025 से, तो ये कैसे मॉनिटरिंग होगा? कांग्रेस अपने समय की बातें करे, मोदी जी ने बहुत स्पष्ट तौर पे निर्णय लिए हैं और उन निर्णयों का एग्जीक्यूशन भी किया है। वित्त मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट तौर पे कहा है कि शी विल कीप अ हॉक्स आई, वेरी क्लियर फोकस ऑन मेकिंग श्योर दैट द बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन आर रीचिंग द कॉमन मैन, एवरी सिटीजन, एवरी फैमिली। और इस पर बहुत क्लोज वॉच रखा जा रहा है और करीब करीब सभी एसोसिएशंस ने अपने आप आगे आके ये फैसले, ये निर्णय लोगों के सामने रखे हैं। आज आप हर एक पेपर में देखिए, करीब करीब हर एसोसिएशन ने क्लियरली कहा है कि वो
जीएसटी के बेनिफिट्स को लोगों तक पहुंचाएंगे। मोदी जी के काम करने के तरीके को आप सब जानते हो। प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत फोकस्ड वे में हर चीज़ का एग्जीक्यूशन किया है और वो फोकस्ड वे में एग्जीक्यूशन इसमें भी आपको दिखाई देगा और जन जन के जीवन में इसका बेनिफिट मिलेगा। कांग्रेस की तरह ढुलमुल नीतियों से काम चलने वाला समय नहीं है ये। देवेश बहुत अच्छा क्वेश्चन है देवेश जी। दिस इज एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री। थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। मैन्युफैक्चरिंग में हमें 3 लेवल पे देखना चाहिए। पहला लेवल होता है डिज़ाइन का लेवल, दूसरा लेवल फिनिश्ड प्रोडक्ट का लेवल, तीसरा लेवल है कंपोनेंट्स, मटेरियल्स एंड इक्विपमेंट का लेवल। ये तीनों के तीनों लेवल्स पे एक साथ लगातार सेक्टर बाय सेक्टर काम चल रहा है। मैं आपको फॉर एग्जांपल एक सेक्टर का एग्जांपल दे सकता हूँ आपको, या 2 सेक्टर का दे सकता हूँ अभी। मान लो टेलीकॉम इक्विपमेंट। टेलीकॉम इक्विपमेंट देश हमेशा इंपोर्ट करता था, लगातार 50-60 वर्षों तक इंपोर्ट करता था। सबसे पहले डिज़ाइन के लेवल पे रेडियो, बेसबैंड यूनिट्स, इन सब के डिज़ाइन भारत में हुए। डिज़ाइन के बाद में फिनिश्ड प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग चालू हुई। अब कंपोनेंट लेवल पे जाके, कैपिटल इक्विपमेंट के लेवल पे जाके और मटेरियल्स के लेवल पे जाके वो बेस को बनाना। सेम एग्जांपल सेमीकंडक्टर्स का दे सकते हैं। सेमीकंडक्टर्स के लिए फैब लाना, एटीएमपी यूनिट्स लाना जिसमें कि फिनिश्ड प्रोडक्ट बने। डिज़ाइन के लेवल पे डिज़ाइन की टीम्स, फिनिश्ड प्रोडक्ट के लेवल पे फैब और एटीएमपी। कैपिटल इक्विपमेंट जो यूज़ होता है, जो मशीनें उपयोग में आती है चिप बनाने के लिए, उन मशीनों का निर्माण भी भारत में हो। और जो मटेरियल इसमें काम में आता है जैसे सिलिकॉन कार्बाइड, तो सिलिकॉन कार्बाइड का निर्माण भी भारत में हो। इस स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ पे इस पे काम चल रहा है। वैसा ही इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में भी ओवरऑल, चाहे डिफेंस सेक्टर ले लो, फार्मास्यूटिकल का आपने अच्छा एग्जांपल दिया, अब एपीआई की मैन्युफैक्चरिंग भारत में चालू हुई। कल एक यंग एंटरप्रेन्योर मिला था जिसने बहुत ही कॉम्प्लेक्स एपीआईज का मैन्युफैक्चरिंग का काम चालू किया, प्लांट लगाया मध्य प्रदेश में। तो वो एक्सप्लेन कर रहा था बहुत ही एक्साइटेड वे में किस तरीके से इतनी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को वो लर्निंग कर्व में दे आर स्केलिंग अप दैट कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी। बहुत एक कॉन्फिडेंस देश में एक नए तरह का मैन्युफैक्चरिंग के बारे में आ रहा है। सो वेरी गुड क्वेश्चन। लेयर बाय लेयर, डिज़ाइन लेयर, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड कंपोनेंट्स, इक्विपमेंट एंड मटेरियल्स की मैन्युफैक्चरिंग। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 11 वर्षों में देश की फॉरेन पॉलिसी को एक नया स्वरूप दिया, जिसमें नेशनल इंटरेस्ट, हमारे नागरिकों का हित, हमारे किसानों का हित, हमारे पशुपालकों का हित, हमारे मछुआरों का हित, हमारे नौजवानों के विषय में सोच के उनका हित, मिडिल क्लास फैमिलीज़ को उनको सेफगार्ड करने का ध्यान में रख के एक ओवरऑल एक ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी फ्रेमवर्क प्रधानमंत्री जी ने इन 11 वर्षों में रखा है, जो हमने 50-60 वर्षों में कभी नहीं देखा था। उसके कारण विश्व भर में भारत के प्रति एक नया ट्रस्ट है, भारत के प्रति एक नया कॉन्फिडेंस है और भारत को एक नई होप के साथ ये दुनिया में भारत को देखा जाता है। ये उसी का परिणाम स्वरूप है जिस इस बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत ही वेल थॉट थ्रू फॉरेन पॉलिसी और उसका एग्जीक्यूशन, उसका रिजल्ट है कि आज सारी दुनिया का कॉन्फिडेंस है। और यूएस बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, भारत विश्व की मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। इन दोनों डेमोक्रेसीज के बीच में अच्छा रिलेशन रहना स्वाभाविक ही है। एक
विकास मिश्रा जी ने एक सवाल पूछा था कि विकास जी ने एक सवाल पूछा था कि भारतीय जनता पार्टी का जो जीएसटी रिफॉर्म्स है इसके बारे में क्या कार्य योजना है। तो हम आपको ये जानकारी देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो जीएसटी रिफॉर्म्स हैं इसके बारे में एक पूरी कार्य योजना तैयार की है और हम लोग हमारी हर प्रदेश इकाई, हमारी ज़िले की इकाई, सबको कहा गया है कि जो आम जन है उसको जीएसटी रिफॉर्म्स के बारे में जानकारी देने के लिए एक पूरी कार्य योजना तैयार की गई है। साथ ही हर ज़िले में एक चौपाल लगाने का हम लोगों का कार्यक्रम है। जो हमारे व्यापारी भाई हैं उनको भी कैसा सरलीकरण हुआ उसके बारे में अवगत कराने के कार्यक्रम किए जाने की तैयारी की है। साथ ही हर जो मीडिया सेंटर हैं बड़े, और प्रदेश की राजधानी और प्रदेश की राजधानियों में कुछ और जो स्थान भी हैं, वहाँ पर हमारे केंद्रीय व्यवस्था से हमारे जो वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री हैं, हमारे पार्टी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, हमारे जो पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री लोग हैं, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की जाएंगी और इस पूरे जो जीएसटी रिफॉर्म्स के जो कार्यक्रम हैं वो बहुत बड़े स्तर पे किए जाने वाले हैं। एक अलग से एक आध दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको पूरे कार्य योजना से भी हम लोग अवगत कराएंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। All right, you are watching the live press conference from New Delhi by Union Minister Ashwini Vaishnav, who was praising the recently made GST reforms by the Union government, which is further being hailed by businessmen to entrepreneur to common man as a master stroke by the Union government. He also said in the press conference that these GST reforms came as a boon for the middle class, and the middle class will certainly enjoy these GST reforms. He emphasized on the electronic sector, saying that overall, from mobile phones to television, the tax has reduced on the electronic sector. He further said that overall, the impact of these GST reforms by the Union government will be seen on everyday goods, basic commodities. He also said that on the first day of Navratri, that is on 22nd of September, when these GST reforms will be implemented. It's a pious day, it's an auspicious day, and it will bring a wave of happiness in every Indian's life. He also said that a middle class section of society will benefit a lot in terms of their savings and other things as well. He also said that India is on path to become Atmanirbhar or self-reliant, and that new GST reforms will also boost the economy. That's it on DD India as of now. You stay tuned for more news and updates.